हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखो, हमने हाइड्रोजन चैप्टर की पार्ट 1 पार्ट 2 में मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम वाटर की हार्डनेस का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो कवर करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखना और आपको ये वाटर की जो हार्डनेस है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, और फ्रेंड्स इसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, तो अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स देखो, वाटर को आप सब लोग जानते हैं। वाटर क्या होता है? H2O, ठीक है, जिसको आप कहते हैं ना जल ही जीवन है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाटर यदि फ्रिज होता है तो क्या बनती है? उससे आइस बनती है। तो आइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ओपन केज लाइक होती है। ठीक है, उसके अंदर फ्रेंड्स वाइड होल होते हैं और उन होल्स में वो जो है एप्रोप्रिएट साइज के अदर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वही चीज़ें कवर कर रही हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर दी हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर फ्रेंड्स ओनली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, कहीं से बाहर से क्वेश्चंस नहीं आता है। तो सिर्फ आप इस चैप्टर की हो, ऐसे मेटलर्जी हो, पॉलीमर हो, एवरीडे लाइफ हो, फ्रेंड्स इन सारे चैप्टर के यदि आपने मेरे वीडियोज़ ही आप देख के जा रहे हो ना फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस आप बना के आओगे। ठीक है, तो आप एक दो जितना भी हो सके इनको बार बार रिपीट करके सुन लीजिए और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट ही आपको पढ़ाया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा इनसे आना ही नहीं है। ओके, और इन छोटे छोटे चैप्टर को फ्रेंड्स कोई नहीं कराता। आप चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी जाओ, उसमें वहाँ पर भी इनको स्किप करवा दिया जाता है। बट इसके बावजूद यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, जितने सिंपल आते हैं, मतलब ये कहो फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ टिक करना होता है, उन्हीं को हम क्या करते हैं? छोड़ के जाते हैं। ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े चैप्टर करते हैं, बहुत टफ टफ चैप्टरों पर बहुत मेहनत करते हैं और लास्ट में जाके हम जो सिंपल चैप्टर होते हैं उन्हीं को छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है फ्रेंड्स कि आप मेरे जो चैनल पर जो है जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं वो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड समझाए हैं, आप इनको पढ़िए, समझिए, और यदि कोई भी डाउट इसके बावजूद आपके आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, ये हमने कहा कि यार आइस की जो स्ट्रक्चर है वो ओपन केज लाइक होती है। डेंसिटी जो होती है आइस की जो है वाटर से फ्रेंड्स क्या होती है? कम होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कभी भी वाटर पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है। ठीक है, वाटर के ऊपर जो आइस होती है वो क्या करती है? फ्लोट करती है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो, तो फ्रेंड्स जब हम आइस की एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं एक्सरे द्वारा, तो फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि ईच ऑक्सीजन एटम जो है सराउंडेड रहता है अन्य 4 ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, और वो भी टेट्राहेड्रली। ठीक, अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हार्डनेस ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर को डिस्कस करने से पहले हम फ्रेंड्स वाटर के टाइप देखते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, वाटर हमारा जो है 2 टाइप का होता है। पहला होता है सॉफ्ट वाटर और सेकंड है हार्ड वाटर। अब देखो, सॉफ्ट वाटर क्या होता है? वह वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट जो हैं एब्सेंट होते हैं, क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्ट वाटर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वाटर है हमारा क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर साल्ट एब्सेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स हार्ड वाटर। इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप यदि अपने क्लॉथ को क्लीन कर रहे हो तो डिटर्जेंट यूज़ करोगे, तो फ्रेंड्स ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट है ना, वो डिटर्जेंट के साथ में प्रेसिपिटेट होकर के आपके क्लॉथ पर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिससे आपके क्लॉथ जो है क्लीन नहीं हो पाते हैं और ये हमारा क्या है? साल्ट इसमें क्या हो रहे हैं? प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स? जो हार्ड वाटर के अंदर जो ये साल्ट है उनको हमें क्या करना है? रिमूव करना है, और यही क्या है? हार्डनेस है। ठीक है, तो अब हम हार्डनेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर में जो हार्डनेस है वो इन साल्टों की वजह से, ये तो हमने देख लिया। अब ये जो हार्डनेस है फ्रेंड्स, ये 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब देखो, टेम्परेरी हार्डनेस डिफरेंट आयन की वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस डिफरेंट जो है आयन या साल्ट की वजह से होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखते हैं फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? देखो, आपने रेन वाटर, बारिश के बारे में कभी सोचा है कि जब हमारी बारिश होती है तो क्या वो प्योर स्टेट में होती है? जब क्लाउड से बारिश मतलब पानी गिरता है,
इन्वायरमेंट में हमारे में आने से पहले हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो रेन वाटर है इंटर करने से पहले फ्रेंड्स हमारा जो रेन वाटर है वो बिल्कुल प्योर होता है। ओके, जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में जी रेन वाटर इंटर करता है तो हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की गैसेस SO2, CO2, NO2 ये क्या करती हैं, वाटर से रिएक्शन कर लेती हैं और क्या बनाती हैं फ्रेंड्स, एसिड बनाती हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि ये जो वाटर है जैसे ही हमारी अर्थ पे आता है, सॉइल में आता है, तो फ्रेंड्स ये और ज़्यादा इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत सारे जो हैं हमने भी खूब पॉल्यूशन फैला रखा है और बैक्टीरिया वायरस बहुत मतलब उसमें क्या हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात यहाँ ध्यान रखनी है कि रेन वाटर जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। ओके, चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड टेम्परेरी हार्डनेस। तो फ्रेंड्स देखो, टेम्परेरी हार्डनेस सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किसकी वजह से होती है। तो फ्रेंड्स ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को फ्रेंड्स ये बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको रिमूव कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो हार्डनेस है इसको फ्रेंड्स दो मेथड होती है रिमूवल की। पहली होती है बॉइलिंग द्वारा और सेकंड होती है क्लार्क मेथड। तो देखो फ्रेंड्स, बॉयल यानी हीट करेंगे हम नॉर्मली, और इससे क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया और क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमको प्रेसिपिटेट हो गया और CO2 गैस मिल गई। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया फ्रेंड्स, इसको रिमूव किया। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ कैल्शियम के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक का एग्जांपल लेके बताया है। फिर उसकी सेकंड मेथड आती है फ्रेंड्स क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड क्या होती है फ्रेंड्स, क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बाइकार्बोनेट है ना हमारा, उसकी रिएक्शन हम लाइम से कराते हैं। लाइम यानी स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाइम स्टोन क्या होता है, CaCO3। ये जो फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स आपको याद होने चाहिए, है ना। इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन आप थोड़ा एक दो बार देखो ध्यान से और उनको याद रखना। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया कि जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है उसकी रिएक्शन स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट यानी यहाँ पे बोलते हैं इसको लाइम स्टोन, क्या लाइम स्टोन का PPT हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, टेम्परेरी जो हार्डनेस थी उसको रिमूव किया दो मेथड के द्वारा। ठीक है, इन दोनों मेथड को आपको याद रखना है, इसमें एक दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स परमानेंट हार्डनेस। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि जो परमानेंट हार्डनेस है फ्रेंड्स किसकी वजह से होती है। तो फ्रेंड्स ये परमानेंट जो हार्डनेस है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। टेम्परेरी किसकी वजह से हो रही थी, बाइकार्बोनेट की वजह से। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट मेथड है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो मेटल का जो क्लोराइड है वो वॉशिंग सोडा से रिएक्शन करके मेटल का जो कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट हो गया और NaCl बन गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी अनोदर मेथड आती है, उसे कहते हैं कैलगॉन मेथड। तो इसके अंदर क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसके अंदर जो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज़ करते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला Na6P6 और ऑक्सीजन O18, जिसको अपन संक्षिप्त रूप में लिखते हैं NPO3 का होल 6। ठीक है, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको जो है कमर्शियली कैलगॉन कहते हैं। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। तो फ्रेंड्स जो कैलगॉन है ना वो हीट करने पर क्या होता है, 2 सोडियम आयन अपने रिमूव करता है और 4 सोडियम का एक ही कंपाउंड बनाता है। फिर इस पर जो वाटर के अंदर जो प्रेजेंट जो मेटल है अपनी कैल्शियम और मैग्नीशियम, यहाँ से 4 सोडियम में से 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगी और क्या बना लेगी, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या है वाटर से रिमूव कर लेंगे और हमारे पास सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कैलगॉन मेथड के द्वारा भी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना सीख लिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके अंदर आती है फ्रेंड्स तीसरी मेथड आती है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड्स हम 4 मेथड पढ़ते हैं तो हमने 2 पढ़ ली, अब हम चौथी मेथड पढ़ेंगे, वो है आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, इसको जियोलाइट या परम्यूटेट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब पहले आप देखिए जियोलाइट क्या है। तो फ्रेंड्स देखो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट के जो कंपाउंड होते हैं फ्रेंड्स उनको जियोलाइट कहते हैं, है ना। तो ये एल्यूमिनियम सिलिकॉन और सोडियम का जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका यूज हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो
जियोलाइट है फ्रेंड्स, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है केज लाइक। कैसी होती है? केज लाइक। ये क्या करता है कि जो भी आयंस मिलते हैं इसको अपने अंदर क्या कर लेता है फ्रेंड्स? ट्रैप कर लेता है। ओके, तो फ्रेंड्स देखो कि हमने एक NaZ लिखा है इसको, तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, या इसको देख लो, इसकी जगह हमने Z लिखा है, जियोलाइट, और ये सोडियम वैसा का वैसा, तो इसको नाम बोला हमने सोडियम जियोलाइट। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे इस हार्डनेस को दूर करने में। अब देखो फ्रेंड्स ये रिएक्शन कैसे होती है, तो आपको मैं एक कंटेनर में आपको समझाती हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, देखो इस ये कि ये हमने कंटेनर लिया और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हार्ड वाटर डाल रहे हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक, और हमने क्या किया फ्रेंड्स, सोडियम जियोलाइट को इसके अंदर डाला। तो ये क्या करेगा, सोडियम जियोलाइट के अंदर जो ये जियोलाइट है वो क्या करेगा, हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं इनको क्या कर लेगा फ्रेंड्स, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम Z2 या मैग्नीशियम Z2, ये जो है कंपाउंड बना लेगा। और ये जो फ्रेंड्स इम्प्योरिटीज़ के रूप में ये बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स हमारा ऊपर क्या बचेगा, सॉफ्ट वाटर बचेगा, और इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉफ्ट वाटर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर प्राप्त होने के बाद और नीचे से यहाँ से हमारी इम्प्योरिटीज़ हम इनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमिटेड मेथड के द्वारा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। ओके, अब देखो रिएक्शंस कैसे होती है फ्रेंड्स इसमें, तो देखो NaZ MgCl2 से रिएक्शन करेगा तो जो जियोलाइट है वो उस मेटल को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा और MZ2 बना लेगा और ये NaCl। ठीक है, अब देखो MZ2 से, अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, जो सोडियम जियोलाइट है ना वो इस तरीके से तो पूरा खर्च होता जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वापस से रीजनरेट करेंगे। अब रीजनरेट कैसे करेंगे कि जो हमारा जो ये जियोलाइट इम्प्योरिटी जो प्राप्त हुई उसकी वापस NaCl से रिएक्शन कराते हैं और हमको सोडियम जियोलाइट वापस प्राप्त होता है, फिर से हम इसको रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स थर्ड मेथड। अब उसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम और एडवांस मेथड परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की, वो है हमारी आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, अब देखो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ये फ्रेंड्स जो आयन एक्सचेंज मेथड थी उससे भी एडवांस है, लेकिन फ्रेंड्स इसके अब हम थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं क्यों है ये एडवांस। तो देखो इस मेथड के द्वारा फ्रेंड्स परमानेंट और टेम्परेरी दोनों टाइप की हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो रेजिन्स होते हैं कैटायन और एनायन को दोनों को वाटर से, हार्ड वाटर से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जबकि दोनों अदर जो मेथड पड़ी थी उनमें ओनली कैटायन ही रिमूव हो रहा था, एनायन नहीं। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स इस मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए, फ्रेंड्स हम इसके अंदर जो है रेजिन यूज़ करते हैं। तो पहला रेजिन होता है फ्रेंड्स कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब ये होते क्या है, तो देखो कैटायन एक्सचेंज फ्रेंड्स ऐसा रेजिन जो कैटायन को अपने अंदर ट्रैप करता है और उसको पकड़ करके रिमूव कर देता है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन कहलाता है। जो एनायन को ट्रैप करता है वो एनायन एक्सचेंज रेजिन कहलाता है, यानी कैटायन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करने वाला कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन, एनायन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करने वाला एनायनिक एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, अब देखो क्या होते हैं ये, तो सल्फेट जो होते हैं ना, है ना, सल्फ मतलब ये तो सल्फर के जो एसिड होते हैं वो, और ये अपना क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको बोले सॉरी सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों काय का कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन का काम करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स एनायनिक एक्सचेंज रेजिन। इसमें अमोनिया का जो कंपाउंड है, अमोनिकल साल्ट जो है वो एनायनिक एक्सचेंज रेजिन का काम करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है। अब फ्रेंड्स ये प्रोसेस आखिर होती कैसे है, तो देखो इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, इसके अंदर ये हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वाटर को डाल रहे हैं, जिसके अंदर क्या है फ्रेंड्स कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन है। ठीक है, हार्ड वाटर के अंदर यही होंगे। ये आ गया भाई इस कंटेनर के अंदर, और हमने क्या डाला फ्रेंड्स, इसके अंदर हम डालेंगे कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन, जो क्या करेगा फ्रेंड्स कि जो कैटायन होंगे ना हार्ड वाटर के अंदर उनको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, और यहाँ पे एज ए इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सेटल डाउन हो जाएगा और इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बात हुई, तो फिर इसके अंदर क्या क्या बचा फ्रेंड्स, अब देखो इसके अंदर बचे हमारे एक तो ये दोनों एनायन और फ्रेंड्स जो एसिड से जो H+ निकला वो।
ठीक है, जो हमारे कहाँ जाएंगे, सेकंड प्रोसेस के लिए एनोदर ट्रंक में। अब इस एनोदर ट्रंक में क्या करेंगे अपन, देखो इस टैंक के अंदर जो है हम एनायनिक एक्सचेंज रेजिन का यूज करेंगे, और ये एनायनिक एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, ये जो एनाइंस है उनको आप पूरे एनायन को ट्रैप कर लेगा और एज ए इम्प्योरिटीज़ के रूप में यहाँ सेटल हो जाएगा, जिसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचेगा फ्रेंड्स, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ निकल गई। अब इसके अंदर यहाँ से हम सॉफ्ट वाटर जो है हमारा यहाँ से हमको मिल जाएगा। ओके, जिसका यूज हम क्लॉथ क्लीनिंग वगैरह करने में यूज कर सकते हैं। ठीक, अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से यदि हम रेजिनों को यूज़ करते जाएंगे तो ये तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, हमको बार बार इस तरह इंडस्ट्री में बनाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि कैटानिक रेजिन को वापस से रीजनरेट करने के लिए इसी कंटेनर में हम डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं, और एनायनिक रेजिन को वापस रीजनरेट करने के लिए इसके अंदर हम एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलाते हैं, यानी कोई बेस मिलाते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन रेजिन को रीजनरेट करने के लिए हम क्या क्या मिलाते हैं। तो इसके लिए डाइल्यूट एसिड और इसके लिए एल्कलाइन। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम अपने नोट्स में देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया आपको कि फर्स्ट जो प्रोसेस होती है वो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायन को रिमूव करते हैं और इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इसने क्या किया, कैल्शियम को ट्रैप कर लिया और H+ और Cl नेगेटिव ये बन गए। ठीक है, अब आती है फ्रेंड्स इसके अंदर सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, एनायन को रिमूव किया जाता है, और किसके द्वारा, एनायनिक एक्सचेंज रेजिन के द्वारा। ये इस तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, और एक क्लोराइड को ट्रैप कर लेगा और ये वाटर बना देगा। फिर आता है फ्रेंड रीजनरेशन के लिए, तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट करने के लिए डाइल्यूट एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे HCl का। एनायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट करने के लिए हम बेस यानी एल्कली मीडियम यानी NaOH का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका ये चैप्टर हो गया पूरा। और फ्रेंड्स ये चैप्टर मैंने आपको पूरा NCERT VHD कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और इसके बावजूद फ्रेंड्स आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपके वहाँ पे सारे डाउट कवर करने की कोशिश करूँगी, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी। ओके, और फ्रेंड्स आपने यदि जो है और वीडियोस नहीं देखी है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, है ना, तो उसको भी आप देखना, तब इस वीडियो पे आओगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, ज़्यादा इसमें कोलरेशन है नहीं। ठीक है, और फ्रेंड्स पॉलीमर, एब्रेड इन लैब, मेटलर्जी, इन सब की वीडियोस फ्रेंड्स ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नहीं कराया जाता है और आप स्किप करके जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको स्किप नहीं करना है, आप इन जो वीडियोस जो लेक्चर है उनको बार बार सुनिए, जब भी आपको टाइम मिलता है आप सुनिए, है ना, और एक दो बार यदि आप सुनोगे तो इसकी सारी चीज़ें आपको क्या है, लर्न हो जाएंगी। ओके, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस है बहुत ही सिंपल आते हैं और आपको ये बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यहाँ से जो नंबर है वो फ्री के नंबर होते हैं। ओके, ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो PDF है फ्रेंड्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आप चाहो तो इसका दोनों साइड से एक ही कागज़ पे प्रिंट निकलवा लेना, ताकि आपका पूरा चैप्टर 1 पेज में हो जाएगा। ओके, एंड बच्चों अब देखो बहुत कम टाइम बचा है पेपर में, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, है ना, कोई भी टेंशन नहीं लेना, सब कुछ अच्छा होगा। एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स और भी लोगों को शेयर करना, ताकि उनको ये जो है बेनिफिट हो सके। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ओके, बाय।